हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केरवल मेडिकल सेंटर से। आज हम एक लाइव वेबिनार कर रहे हैं और ये वेबिनार है पोस्ट कोविड हेयर लॉस पे। और मैं आप सबका धन्यवाद कर रहा हूँ जो आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस लाइव वेबिनार में सुनने के लिए ऑन पोस्ट कोविड हेयर लॉस। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वेबिनार को कि क्या है पोस्ट कोविड हेयर लॉस, क्यों हो रहा है, कितना परसेंटेज में हो रहा है और हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वेबिनार में ये सब जानने के लिए। अब सब जानते हैं कोविड ने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा तहलका मचाया। इट क्रिएटेड अ बिग हैवक ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दिल्ली में 2021 के अंदर सेकेंड वेव आया है कोविड का और उससे बहुत सारे लोगों को लंग प्रॉब्लम्स हुए। मैनी पीपल डाइड ऑल्सो एंड फॉर्चुनेटली मैनी ऑफ अस हैव सर्वाइव्ड एंड कम आउट ऑफ कोविड। लेकिन जो प्रॉब्लम अब हम फेस कर रहे हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम में, उनमें से एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रही है वो है हेयर लॉस की, पोस्ट कोविड हेयर लॉस की। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने में सामने आ रहा है कि लोग जिनको कोविड हुआ था, कोविड के 2 से 3 महीने के बाद उनके बाल बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। जो स्टडीज़ आई हैं सामने, रिसर्चेज आई हैं सामने, उसमें पाया गया है कि 20 से 25% लोग जिनको कोविड होता है उनके अंदर हेयर लॉस की टेंडेंसी है। यानी अगर 100 लोगों को कोविड हुआ तो उसमें से 25% लोग यानी 20 से 25 लोगों को पोस्ट कोविड हेयर लॉस हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है हम देखें तो। क्या फीचर्स हैं इस हेयर लॉस के, जो हेयर लॉस होता है? तो देखिए, एक तो ये जो हेयर लॉस होता है कोविड के इमीडिएटली बाद नहीं होता है। 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता है इसको, कोविड ख़त्म होने के बाद जब ये हेयर लॉस शुरू होता है। अक्सर ये हेयर लॉस, ज़्यादातर ये हेयर लॉस जो है ये टिलोजिन एफ्लूवियम होता है। और टिलोजिन एफ्लूवियम यानी कि शॉक लॉस बोला जाता है। शॉक लॉस मतलब बॉडी को कभी भी कोई झटका लगता है, जैसे कोई मेजर इलनेस हुआ, कोई बीमारी हुआ, कोई इमोशनल सदमा पहुंचा, कोई मेजर डिजीज़ हो गई, उसके कुछ समय के बाद 2 से 3 महीने के बाद बॉडी में सडनली हेयर फॉल होने लगता है। इसको शॉक लॉस बोला जाता है। और कोरोना के अंदर शॉक लॉस होता है। ये हमारे पास अभी काफ़ी एविडेंस है कि कोरोना हेयर शॉक लॉस कॉज करता है। तो इसको टिलोजिन एफ्लूवियम बोला जाता है। तो क्या फीचर्स हैं इस टिलोजिन एफ्लूवियम के? तो देखिए, पहला फीचर क्या है कि ये जो हेयर लॉस है ये डिफ्यूज़ होता है, पूरे सर से होता है। ऐसा नहीं कि फ्रंट से हो रहा है या बैक से हो रहा है या साइड से हो रहा है, थ्रू आउट हेयर। इसको डिफ्यूज़ हेयर लॉस बोलते हैं। सेकेंड, जो ये हेयर फॉल होता है ये सडन होता है। इसमें अचानक जो गुच्छे हैं बालों के या हाथ में या कंघी में आने लगते हैं। तो bunches of hair start coming into your hand, in your hair, so there is a sudden hair loss and bunches of hair are coming. Third, इसमें एक टेंडेंसी होती है जिसको बोला जाता है टाइकोडाइनिया। टाइकोडाइनिया मीन्स क्या होता है कि जो स्कैल्प है वो टेंडर हो जाता है एंड पेन, बालों के जो रूट्स हैं वहाँ पे पेन होने लगती हैं। अगर आप सर को टच करेंगे, बालों को टच करेंगे तो कुछ एरिया, टेंडरनेस के एरियाज मिलेंगे आपको। पोस्ट कोविड हेयर लॉस में ये बहुत कॉमन है, इसको ट्राइकोडाइनिया बोलते हैं। यानी कि स्कैल्प टेंडरनेस एक कॉमन फीचर हमें मिलता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमको मिलते हैं। डिफ्यूज हेयर लॉस, बंचेस में जाना, ट्राइकोडाइनिया होना, ये कॉमन फीचर्स हैं जो हमारे सामने आते हैं। और अक्सर ये अगर हम देखते हैं कि अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को तो ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड कर जाता है, हेयर फॉल रुक जाता है और 4 से 5 महीने में, 6 महीने में ये सेटल हो जाता है। कभी कभी ये हेयर फॉल नहीं रुकता है 6 महीने के अंदर, तो ये क्रॉनिक टिलोजिन एफ्लूवियम बन जाता है। फिर इसको ट्रीट करना आसान नहीं होता है। तो पहली बात, अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है पोस्ट कोविड तो इसको आप लाइटली ना लें, प्रॉपरली ट्रीट करें, डॉक्टर के पास जाएं, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो अक्सर ये हेयर लॉस को हम रोक सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। तो देखिए, क्या इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। एक तो प्रॉपर हिस्ट्री लेना बड़ा ज़रूरी है। जो हेयर लॉस हो रहा है किन कारणों से हो सकता है। जैसा हमने बोला कि वायरल इन्फेक्शन अपने आप में, कोरोना अपने आप में हेयर लॉस कर सकता है। और ऐसा क्यों? इसके कुछ कारण हैं। जो कोरोना का जो वायरस है, जो वायरल इन्फेक्शन है, वो डायरेक्टली हेयर लॉस कॉज कर सकता है। और दूसरा एक रीज़न है कि कोरोना के अंदर कुछ इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन्स के लेवल बढ़ते हैं। जैसे इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 4, ऐसे 2 इंटरल्यूकिन्स हैं जो कोरोना की बीमारी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब ये इंटरल्यूकिन 6 या इंटरल्यूकिन 4 बढ़ता है तो दे आर प्रो इन्फ्लेमेटरी, बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेशन
कॉज करते हैं। जब ये इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं तो इससे हेयर लॉस बढ़ जाता है। बाकी जो डैमेजेस होते हैं बॉडी में, जैसे लंग डैमेज और बाकी ऑर्गन्स का डैमेज, उसके साथ साथ समय के साथ इसमें हेयर लॉस भी होने लगता है। तो एक रीज़न जो हेयर लॉस का होता है वो है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का बढ़ना, जिसको प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बोलते हैं। दूसरा कारण जो ये बहुत सारी दवाइयाँ कोरोना के ड्यूरिंग हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2 भी काफ़ी इस्तेमाल हुई है कोरोना के ट्रीटमेंट में। तो जब हम इन इंटरफेरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, रेमडेसिविर का इस्तेमाल करते हैं, एससीक्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें से कोई भी बीमारी अपने आप में भी, कोई भी ये मेडिसिन अपने आप में ड्रग इंड्यूस्ड हेयर लॉस भी कॉज कर सकती है। तो इतनी सारी मेडिसिन चल रही हैं, तो किस मेडिसिन से हेयर लॉस हुआ ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट कैन बी ड्रग इंड्यूस्ड हेयर लॉस ऑल्सो। कोरोना का एक रीज़न और है जिससे ये हेयर लॉस हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड ADE, जिसका मतलब होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एंट्री ऑफ द वायरस। इस तरह का हेयर लॉस हमें डेंगू में भी मिलता है और यही हेयर लॉस हमें कोरोना में मिलता है, जो ADE के कारण है, यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट एंट्री ऑफ द वायरस। तो इससे भी हमारा हेयर लॉस का कारण एक बढ़ सकता है। एक चीज़ और जो हमारे सामने आ रही है कि कोरोना के बाद ही नहीं, कई लोगों का कोरोना की जो वैक्सीनेशन हो रही है उसके बाद भी हेयर लॉस होने लगता है। और इसका रीज़न वही है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एंट्री, जिसको ADE बोला जाता है, वायरस की एंट्री जो है, वायरस का जो हम वैक्सीन देते हैं उसके बाद भी हेयर लॉस इंड्यूस हो सकता है। मैंने कुछ केसेस देखे जिसमें एलोपेशिया एरिएटा इंड्यूस हुआ है आफ्टर द वैक्सीनेशन ऑफ द कोरोना वैक्सीन ऑल्सो। तो वायरस अपने आप में, या वायरस की वैक्सीन भी अपने आप में हेयर लॉस का कारण बन सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा रीज़न जो कोरोना के अंदर हेयर लॉस का है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बहुत सारे न्यूट्रिशनल, लाइक बायोटिन है, लाइक जिंक है, आयरन है, इसकी डेफिशिएंसी अपने आप में एक हेयर लॉस कॉज कर सकती है। इसलिए इनको बैलेंस करना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना, प्रॉपर विटामिन मिनरल्स देना, डाइट को एडिक्वेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रीज़न है। देन लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, ये काफ़ी बड़ा एक रीज़न है और कॉज करता है हेयर लॉस को। हमें मालूम है कि जो लैक ऑफ स्लीप है उससे एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जिसको सब्सटेंस P बोला जाता है। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो बहुत सारी बीमारियों को कॉज कर सकता है। सोरियासिस जैसी एक बीमारी में सब्सटेंस P का लेवल बढ़ जाता है। तो सब्सटेंस P जब बढ़ता है तो बॉडी में एक होना, पेन्स होना, हेयर फॉल होना, नींद ना आना, ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। इन सब को हम देखते हैं जब सब्सटेंस P बढ़ जाता है। तो कोरोना के बाद जो एक रीज़न है हेयर लॉस का वो सब्सटेंस P का बढ़ना, जिससे हेयर लॉस भी होता है, नींद नहीं आती है, बॉडी में डिफरेंट जगह में एक्स एंड पेन्स होते हैं। तो ये सब सब्सटेंस P के कारण भी होता है। तो ये कुछ कारण हम देखते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल कारण, स्लीप की डेफिशिएंसी, सब्सटेंस P का बढ़ जाना, पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन दैट इज़ हैपनिंग इन द बॉडी, ये सब चीज़ें मिलकर जो है बॉडी में हेयर लॉस को इंड्यूस कर सकती हैं। एक रीज़न और जो कोरोना के बाद हेयर लॉस हो सकता है वो ये है कि हम ये अच्छे से जानते हैं कि एंड्रोजन रिसेप्टर जो हैं वो कोरोना डिजीज़ को एक्टिवेट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। तो कोरोना और एंड्रोजन रिसेप्टर्स का आपस में एक बहुत बड़ा लिंक है। तो कोरोना वायरस जब आता है तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, इसीलिए हेयर फॉल भी बढ़ जाता है इसमें। तो जिन लोगों का हेयर फॉल हो रहा है, एलोपेशिया एंड्रोजेनाइटा है, उसके बाद अगर उनको कोरोना होता है तो एलोपेशिया एंड्रोजेनाइटा फर्दर बढ़ सकता है, क्योंकि एंड्रोजन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ केसेस में एलोपेशिया एरियाटा भी एक्टिवेट हो जाता है। आप जानते हैं एलोपेशिया एरियाटा जो है वो इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है, वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें पैचेस में हेयर लॉस जा सकते हैं। तो कोविड के बाद एलोपेशिया एरियाटा की भी चांसेस या टेंडेंसी बढ़ जाती है, और जिन लोगों को एलोपेशिया एरियाटा है वो बढ़ने लगता है। ऐसे कई केसेस हमारे पास आए हैं जिनको कोरोना हुआ, कोरोना के बाद एलोपेशिया एरियाटा स्टार्ट हो गया या बढ़ गया एलोपेशिया एरियाटा। तो ये चीज़ भी हमको माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है कि एक रीज़न हेयर फॉल का एलोपेशिया एरियाटा भी है जो कोरोना के बाद बढ़ सकता है। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे ट्राइकोस्कोपी है, यानी हम माइक्रोस्कोप के नीचे बालों को देखते हैं, अंडर मैग्नीफिकेशन देखते हैं कि बालों की किस तरह से बाल दिख रहे हैं, क्या ये टीलोजन एफ्लूवियम है, क्या ये एलोपेशिया एरियाटा है, क्या ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो बढ़ रहा है, इन तीनों में से कौन सा एलोपेशिया है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ट्राइकोस्कोपी का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और तीनों में ट्राइकोस्कोपिक अच्छा पार्ट प्ले करती है। इसी तरह से कुछ जांचें जैसे थायराइड इन्वेस्टिगेशन है, फेरेटिन लेवल है,
विटामिन B12 लेवल है, विटामिन D लेवल है, इसकी जांच करने से भी हमें मालूम चलता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है जिसके कारण हमको हेयर फॉल हो रहा है। तो इन सब की भी जांच कर लेना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ जांचें हैं जो हम करते हैं पोस्ट कोविड हेयर लॉस के अंदर। जैसे हमने बोला ट्राइकोस्कोपी है, ऐसे एक हेयर पुल टेस्ट होता है जिसमें हम बालों को खींचते हैं, देखते हैं कितने बाल हमारे हाथ में आ रहे हैं। अगर 20-25 से ज़्यादा बाल हाथ में आ रहे हैं तो हेयर पुल टेस्ट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब टीलोजन एफ्लूवियम पॉजिटिव है। हमने कुछ ब्लड टेस्ट की बात की, जो थायराइड है, विटामिन B12 है, विटामिन D, जिसकी जांच कर लेने से हमें मालूम चलता है कि कोई और डेफिशिएंसीज तो नहीं है जो हमारे हेयर फॉल को इंक्रीज़ कर रही हैं, जिसको हम ध्यान में रखें, जिसको ट्रीट करें हेयर फॉल के लिए। ये तो रहा कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात, जिन लोगों को पोस्ट कोविड हेयर फॉल हो रहा है, ये ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड कर जाता है, सही हो जाता है, तो आप परेशान ना हो, बहुत कॉन्फिडेंस रखें, डॉक्टर के पास जाएं, इसका ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट लेने से इसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इस हेयर फॉल को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर ये एक्यूट टीलोजन एफ्लूवियम है और 6 महीने से अधिक अगर ये रुकता है तो ये क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम बन जाएगा, और उस केस में फिर इसको ट्रीट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, सबसे पहले जब ट्रीटमेंट है तो अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। कैसे कम करेंगे स्ट्रेस लेवल को? पहले रीश्योर हो जाएं कि अक्सर ये जो बीमारी है टीलोजन एफ्लूवियम, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, 6 महीने के अंदर ठीक हो जाती है। तो अपना धैर्य ना खोएं, शांत रहें, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस पर जाएं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलता है आपको। जो हेयर लॉस हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, उसको रोका जा सकता है। तो किसी न किसी तरह से अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, रेकी करें, म्यूज़िक सुनें, प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप लें, इस सब से आपका स्ट्रेस कम होगा। पहली चीज़ तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सारे इन्वेस्टिगेशंस करने से अगर हमको मालूम चलता है कि विटामिन B का डेफिशिएंसी है या विटामिन D का डेफिशिएंसी है, थायराइड प्रॉब्लम है या आयरन डेफिशिएंसी है, तो एडिक्वेट डोज में आयरन लें, विटामिन D लें, B12 लें। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो मेलाटोनिन नाम का एक सप्लीमेंट है जिसको आप इस्तेमाल करें। 3 to 6 मिलीग्राम आप इसको सोने से पहले ऐड कर सकते हैं। इससे आप क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बेटर होगी और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, इन्फ्लेमेशन भी कम होगी। तो मेलाटोनिन इज़ समथिंग जो आप ऐड कर सकते हैं अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए। अगर हम बाकी चीज़ों को देखते हैं तो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। हम अक्सर देखते हैं मिनॉक्सिडिल को ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है हेयर फॉल के लिए। किसी का भी हेयर फॉल होता है तो हम मिनॉक्सिडिल को शुरू करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, मिनॉक्सिडिल को एक्यूट स्टेज में नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिनॉक्सिडिल देने के बाद शुरू में हेयर फॉल 1-8 महीने के लिए बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में अगर आप मिनॉक्सिडिल देंगे तो हेयर फॉल और तेज़ी से बढ़ सकता है। तो शुरू में मिनॉक्सिडिल नहीं देंगे। जो एक्यूट स्टेज है हेयर फॉल की, जिसको हम पैनिक स्टेज बोलते हैं, उसमें हमको हेयर पेप्टाइड्स को यूज़ करना चाहिए। तो हेयर पेप्टाइड्स का इस्तेमाल तब करें अगर हमको मालूम है कि ये पैनिक लॉस है या स्ट्रेस लॉस है जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस हो रहा है। तो इसमें हम प्रोकैपिल है, एनाजेन है, इन सब चीज़ों को देना इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हेयर पेप्टाइड्स को इस्तेमाल करें, मिनॉक्सिडिल को शुरुआत में ना दें। 1-2 महीना पेप्टाइड्स, हेयर पेप्टाइड्स को देने के बाद हम मिनॉक्सिडिल को ऐड कर सकते हैं फॉर द मेंटेनेंस। तो हेयर पेप्टाइड्स फॉर द पैनिक स्टेज एंड मिनॉक्सिडिल फॉर द मेंटेनेंस स्टेज। इस फार्मूला को शॉर्ट टर्म में ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने बार बार आपको बताया, इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है। इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 4 के बढ़ने से हेयर फॉल बढ़ते हैं। इसलिए हम आजकल देख रहे हैं कि टॉपिकल स्टेरॉइड्स, यानी कि ओरली ना लेकर अगर हम सर पर कुछ लोशंस आते हैं स्टेरॉइड्स के या फिर कुछ ऑइंटमेंट्स आती हैं, उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इन्फ्लेमेशन का लेवल हम कम कर सकते हैं और उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है इसके अंदर। तो फ्लूटिकाजोन का जैसे टॉपिकल लोशंस हैं तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं उसको कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इसी तरह से हमने बताया कि एंड्रोजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। एंड्रोजन को लेवल को कम करने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं जिसको हम माइंड में रख सकते हैं। जैसे कीटाकोनाजोल शैम्पूज़ हैं। सिर्फ ये डैंड्रफ में ही काम नहीं करता, कीटाकोनाजोल का एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि एंटी एंड्रोजन पे भी काम करता है। तो कीटाकोनाजोल के शैम्पूज़ और लोशंस का एक बहुत अच्छा रोल हमने पाया है इन पोस्ट कोविड हेयर लॉस। हमने देखा है जब हम ये देते हैं लोगों को तो पोस्ट कोविड हेयर लॉस को
कम करने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसी तरह से हमने देखा है कि कुछ ऑइंटमेंट्स हैं, कुछ जैसे हम देखते हैं एजेलिक एसिड है, जैसे एजेलिक एसिड इज़ ऑल्सो एंटी एंड्रोजन और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो एजेलिक एसिड को भी हम टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं हेयर लॉस के अंदर, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, एंड इन्फ्लेमेशन को भी कम करने से हेयर लॉस को भी कम कर सकती है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि अगर हम थोड़े टाइम में अगर हम एल्डेक्टोन यानी स्पाइरोलैक्टोन को कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं पोस्ट कोविड हेयर लॉस में, इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप एक राइट कैंडिडेट हैं, अगर आप इसको लेते हैं तो एल्डेक्टोन को लेते हैं, तो इट कैन रियली हेल्प यू इन द हेयर लॉस। बट इसमें कुछ बातें सावधानियाँ देना ज़रूरी हैं। जो फीमेल अभी रिप्रोडक्टिव एज में, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो वो सलाह लेके डॉक्टर से पूछ के ही एल्डेक्टोन का इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं करना चाहिए इसको। तो स्पाइरोलैक्टोन का भी एक अच्छा रोल आ सकता है क्योंकि इसके मल्टीपल एंटी एंड्रोजन भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और कोरोना की एंट्री को भी रोकता है बालों के ये बॉडी के अंदर। इसलिए हम स्पाइरोलैक्टोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मेडिसिन टू डिक्रीज द हेयर फॉल इन द पोस्ट कोविड एरिया। तो टॉपिकली एक चीज़, अगर हम मिनॉक्सिडिल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आजकल कुछ प्रिपरेशंस हमको मिलते हैं जिसमें मिनॉक्सिडिल के साथ फिनेस्ट्राइड एडेड है। तो मिनॉक्सिडिल प्लस फिनेस्ट्राइड का जो कॉम्बिनेशन है वो अधिक बेहतर होगा और ख़ास करके नॉन अल्कोहलिक प्रिपरेशंस वुड बी बेटर। अगर हम देखें तो उसका एक रीज़न है कि अल्कोहल यानी अपने आप में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है और फिनेस्ट्राइड एक एंटी एंड्रोजन है, और मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड का जो कॉम्बिनेशन है इन नॉन अल्कोहलिक प्रिपरेशन, दैट वुड बी द बेस्ट एंड आइडियल टू बी यूज्ड इन पोस्ट कोविड हेयर लॉस। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स में देखें तो हमने जैसे पहले बोला कि विटामिन डी है, विटामिन बी है, बायोटिन है, जिंक है, आयरन है, इसको हमको एडिक्वेट मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। आयसिन के अगर हम इंट्रावीनस ग्लूटाथाइन, विटामिन सी देते हैं तो काफ़ी अच्छा हमको रिस्पांस मिलता है अलॉन्ग विद द अदर ओरल मेडिसिन दैट वी गिव देम। तो इंट्रावीनस ग्लूटाथाइन, विटामिन सी एंड अदर विटामिन्स गिवन इंट्रावीनसली इंटरमिटेंटली काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अलॉन्ग विद ओरल विटामिन्स एंड अ गुड डाइट, जिसमें आप एडिक्वेट मात्रा में फ्रूट्स लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, और इससे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा इन प्रिवेंटिंग द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर हम नींद पे आते हैं तो हमने बताया कि नींद का और स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीज़न है हेयर फॉल के साथ। मैंने आपको बताया था कि मेलेटोनिन एक अच्छा सप्लीमेंट है जिसको आप ऐड कर सकते हैं टू गेट एडिक्वेट स्लीप। आप और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको नींद अच्छे से आए। मैग्नीशियम इज़ अनदर सन सप्लीमेंट, अगर आप उसको लेते हैं ओरली तो इट कैन हेल्प यू टू स्लीप बेटर एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस। तो ये कुछ बातें हैं जो हम माइंड में रखते हैं पोस्ट कोविड हेयर लॉस के अंदर और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी के इंजेक्शंस भी हेयर लॉस में काफ़ी इफेक्टिव हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं। लो लाइट लेज़र थेरेपी को इस्तेमाल किया जा सकता है टू इम्प्रूव द हेयर ग्रोथ। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स जो हम पोस्ट कोविड हेयर लॉस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके सिवाय कुछ और भी नई रेमेडीज़ हैं, नए चीज़ें हैं जो मार्केट में अभी आई हैं, इसको लोग दे रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं पोस्ट कोविड हेयर लॉस में, जिस पर हम कभी आगे जाके बात कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो और आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आप क्वेश्चंस को नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको रिप्लाई करेंगे। कुछ नंबर्स भी आपसे शेयर किए जा रहे हैं, ये व्हाट्सअप नंबर हैं जिनके ऊपर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो पोस्ट कोविड हेयर लॉस या हेयर लॉस के ऊपर, तो आप इस पे इन नंबर पे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और इसमें से कोई ना कोई हमारी टीम में आपसे ही विल गेट बैक एंड विद यू टॉक विद यू, and I can give online consultation also those who are interested regarding this post-COVID hair loss. So thank you friends, Dr. Sandeep Bhasin from Carewell Medical Center, and thank you for being with me and giving your time and listening to this presentation. Thank you.